नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लौ कान खामिसन फतुहलिका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे पहले तो आने वाले तमाम के तमाम मेहमानों को दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आना और इन बच्चों को सुनना और इनकी हौसला अफजाई करनी, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ क्या थी? अल्लाह की रज़ा। और इस चीज़ को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान भी किया। फरमाया, लोगो कुन आलिमन, सबसे पहला काम तुम्हारे लिए आलिम बन जाओ। तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बनेगी। आलिम बनोगे, रोटी मिले ना मिले, अल्लाह का वादा है, अल्लाह इज्जत जरूर देंगे। सहाबा की जिंदगी को उठाकर देखें, सहाबा ने जिंदगियां कुरान के लिए वक्फ की, जिंदगियां जिहाद के लिए वक्फ की, जिंदगियां नबी के लिए वक्फ की। रोटी नहीं खाई, दो दिन भूखे रहे। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि 3 दिन नबी के घर चूल्हा नहीं जला। नबी कौन है? सहाबा के सरदार हैं। सरदार के घर 3 दिन चूल्हा नहीं जल रहा, रोटी नहीं खाई पेट भर कर। और अम्मी फरमाती हैं, हम अपने कपड़ों में रात दिन जिस वक्त भी टाइम हमें मिलता, हम पेवंद लगाया करती थी। नहीं खाई रोटी उन्होंने, लेकिन उस दिन से लेकर क़यामत वाले दिन तक, क़यामत के बाद हशर के अंदर, क़यामत के अंदर किसकी इज्जत है? सहाबा की इज्जत है। किसकी इज्जत है? हमारी उन माओं की इज्जत है। वजह क्या बनी? कुरान को वक़्त दिया, कुरान को कुछ समझा। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो कुन आलिमन, आलिम बनो, इज्जत दुनिया में भी मिलेगी, इज्जत आखिरत में भी मिलेगी। रोटी का वादा अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात से किया है। याद रख लें, इंसान की ज़रूरियात सारी की सारी पूरी होती हैं। कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी ज़रूरियात पूरी ना हो। हाँ, ख्वाहिशात बादशाहों की कभी पूरी नहीं हुई। ज़रूरियात हर एक की पूरी होती है। रोटी हर एक इंसान खाता है, लेकिन ख्वाहिशात कभी बादशाहों की भी पूरी नहीं हुई। तो पैगंबर का और अल्लाह का वादा है, आलिम बनोगे इज्जत मिलेगी। आगे फरमाया, आलिम नहीं बन सकते, औ मुतअल्लिमन, आलिम नहीं हो, मुतअल्लिम बन जाओ, यानी सीखने वाले बन जाओ। फिर सीखने की उम्र कोई उम्र नहीं है। अगर सफेद रीश है, उसने भी सीखना है। छोटा बच्चा है, उसने भी सीखना है। और सहाबा की जिंदगियों में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र से बड़े बड़े सहाबा आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते। हालांकि अगर कहते तो वो कह सकते थे कि ये मोहम्मद हमारे सामने पैदा हुआ, ये मोहम्मद हमारे सामने जवान हुआ, हम जाकर मोहम्मद से क्यों सीखें। लेकिन आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठते और फरमाया, नहीं आलिम बन सकते तो मुतअल्लिम बन जाओ, सीखने वाले बन जाओ। फिर भी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। क्यों? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तालिब जब निकलता है किसके लिए? इल्म सीखने की गर्ज के लिए, फरमाया समुंदर की मछलियों तक सारी चीजें उसके लिए दुआएं करती हैं। फरमाया यहां तक कि फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। कितनी फजीलत है सीखने की भी। फरमाया औ मुतअल्लिमन, दोनों काम नहीं कर सकते, आलिम भी नहीं बन सकते, सीखने वाले भी नहीं बन सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। दुनियावी मसरूफियात तुम्हारी बहुत ज्यादा हैं, मादा परस्ती के अंदर लग गए हो कि दुनिया कमानी है कमानी है कमानी है, लग गए हो बहुत ज्यादा, नहीं कर सकते दोनों काम। फिर मैं तीसरा काम करो, मुहिब्बन, इनके साथ मोहब्बत करने वाले बन जाओ। याद रखें, जिसने आलिम के साथ मोहब्बत रखी
उसने रसूल से मोहब्बत रखी। जिसने रसूल से मोहब्बत रखी उसने अल्लाह से मोहब्बत रखी। और इसका उल्ट भी जरा देख लें, जिसने आलिम के साथ बुग़्ज़ रखा उसने रसूल के साथ बुग़्ज़ रखा। जिसने रसूल के साथ बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखा। वजह क्या है? वजह क्या है कि एक आलिम के साथ बुग़्ज़ रखना, अल्लाह के साथ बुग़्ज़ रखना कैसे है? वजह क्या है? आलिम की इज्जत क्यों की जाती है? सवाल है, आलिम की इज्जत क्यों की जाती है? कुरान की वजह से, हदीस की वजह से। वगरना एक घर में एक आलिम होते हैं, उसकी इज्जत जितनी है उतनी आम लोगों की नहीं। उस आलिम ही की इज्जत क्यों हो रही है? हालांकि उसके कोई और रिश्तेदार हैं, उससे ज्यादा माल के अंदर हैं, लेकिन उसकी वो इज्जत नहीं जो उस आलिम की है। इज्जत क्यों की जाती है? कुरान की वजह से, हदीस की वजह से, पैगंबर के दीन की वजह से। जब उसकी इज्जत करना सवाब है तो याद रख लें कि जब आप उसकी बेइज्जती करते हैं या उसका बुग़्ज़ अपने सीने में बिठाते हैं, वो भी किस वजह से? दीन की वजह से। तो आपको एक और कदम आगे रख के बता दूं कि फुक़हा ने यहां तक लिख दिया कि एक आलिम को गाली देना उसके इल्म की वजह से इंसान फौरन दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। फरमाया आलिमों के साथ, दीन सीखने वालों के साथ मोहब्बत रखो। मोहब्बत भी नहीं रख सकते, यानी मोहब्बत तो रख रहे हो लेकिन तुम्हें वक़्त नहीं मिलता उनके साथ बैठने का, तो कम अज कम मुस्तमिअन, उन्हें सुनने के लिए आ जाओ। रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं? रोज आकर बैठ नहीं सकते। जिस शख्स के साथ मोहब्बत होती है ना, उसका दर इंसान छोड़ता नहीं, ये याद रख लें। जिसके साथ मोहब्बत होती है उसका दर इंसान नहीं छोड़ता। कहते हैं कि मोहब्बत वाले के दर के ऊपर पड़ा रहूं, चाहे वो मिले न मिले, उसके दर पर पड़ा रहूं। और ये चीज आपको मिलेगी सहाबा की जिंदगी के अंदर, कि सहाबा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते, बैठ जाते आपके कदमों में। खुद पैगंबर फरमाते कि उठो सहाबा, अब जाओ, रात का कुछ वक़्त गुजर चुका है। ये मोहब्बत थी। फरमाया मोहब्बत नहीं रख सकते तो कम अज कम उन्हें सुनो। फरमाया चारों काम नहीं कर सकते, चारों काम नहीं कर सकते। फरमाया उनके साथ बुग़्ज़ न रखना। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान का फरमान आपको सुना रहा हूं, किसी की बात नहीं सुना रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमने उनके साथ बुग़्ज़ रखा, बुग़्ज़ नहीं फरमाया, फरमाया अगर कोई पांचवें बने, इन चारों के अलावा कोई पांचवें बन गए, यानी आलिम को गाली देने वाले या बुग़्ज़ रखने वाले, गीबत करने वाले या किसी किस्म का दीन को नुकसान पहुंचाने वाले, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तबाह होगे। जिसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबाही की गारंटी दे दें, उसे कायनात में कौन बचा सकता है? फरमाया चार तो बनो, पांचवें मत बनना। तो इनके साथ मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। अगर उलमा तुलबा के साथ मोहब्बत नहीं तो याद रख लें ईमान के अंदर फर्क है। जो शख्स आलिम की तौहीन करता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अगर उठाकर देखा जाए, इंसान के पांव तले से जमीन निकल जाती है। फरमाया इन बच्चों के साथ मोहब्बत करो जो दीन सीखने वाले हैं, जो इन्हें सिखलाने वाले हैं उनके साथ मोहब्बत करो। अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर भी सुरखरू करेगा, अल्लाह तुम्हें आखिरत के अंदर भी सुरखरू करेगा। ये बच्चे हैं, याद रख लें, ये समझें पौधे हैं, इनकी जैसे देखभाल होगी वैसा इनका मुस्तकबिल बनेगा। ये वालिदैन इन बच्चों के आए हुए हैं, इनसे फिर एक बार अर्ज करता हूं कि ये आपके पास अल्लाह की अमानत है। ये बच्चे ये न समझें कि ये पैदा कर दिए, अब ये मरेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, हमसे कोई पूछ नहीं होगी। फरमाया ना, जरूर पूछ होगी। हर वालिद से उसके बच्चे के बारे में पूछ होगी। ये पूछ कभी नहीं होगी डिग्रियां दिलवाई नहीं दिलवाई, कोठियां बनाई नहीं बनाई, अच्छा माल बैंक बैलेंस दिलवाया नहीं दिलवाया,
कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन यह सवाल जरूर होगा, अल्लाह की पहचान करवाई कि नहीं करवाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान करवाई कि नहीं करवाई, कुरान सिखलाया कि नहीं सिखलाया। अगर सिखला दिया फिर तो आपकी दुनिया भी बेहतरीन, आखिरत भी आपकी क्या बेहतरीन। अगर इन चीज़ों से नवाकिफ रखा ना, और ये है, याद रख लें, इसी मुआशरे में, इसी गांव में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि माँ का और बाप का जनाजा होता है ना, वो साइड पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जनाजा ही नहीं आता, क्या पढ़े जनाजे के अंदर। तो उनके वालिदैन से पूछ होगी कि नहीं होगी कि आपने अपने बच्चों को कुरान सिखलाया कि नहीं सिखलाया। और फिर मदारिस का जो निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मदरसे की बात मैं सबसे पहले करता हूं कि मैं बच्चों के वालिदैन के साथ राब्ते के अंदर रहता हूं कि आपका बच्चा आया है कि नहीं आया। फिर वक्तन फवक्तन कोई शिकायत हो तो बच्चे के वालिद को मैं बुलाता हूं। बसा औकात तो ऐसा होता है कि ऐसे वालिदैन भी हैं कि साला साल बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, पता ही नहीं बच्चा क्या चीज़ पढ़ रहा है, कौन बच्चे को पढ़ा रहा है, कितना बच्चे ने पढ़ा है। तो ऐसा बच्चा खाक पढ़ेगा, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा। आपका काम है बच्चों की कड़ी निगरानी करें, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे किसके पास पढ़ रहे हैं, आया बच्चों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। याद रखें कि क़यामत वाले दिन इस अमानत के बारे में आपसे ज़रूर सवाल होगा। अगर आपने इस अमानत का हक अदा किया, कुरान सिखलाया, अल्लाह का तारुफ कराया, रसूलुल्लाह की पहचान करवाई, हलाल हराम की तमीज़ करवाई, तो ये बच्चे मुस्तक़बिल के अंदर आपके लिए फ़ख्र का बायस बनेंगे और क़यामत वाले दिन आपकी निजात का बायस बनेंगे। आज अगर इन बच्चों को बता दिया जाए, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि बच्चे सूद खाना हराम है, बच्चे किसी का माल लेना हराम है, बच्चे चोरी करना हराम है, बच्चे के ज़हन में पड़ गया, बच्चा कब्र को तो चला जाएगा लेकिन ये बचपन वाली बात को कभी नहीं भूलेगा। आज बुजुर्ग हजरात कितने ज्यादा सफेद रीश हो चुके हैं, दीन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन लाखों मर्तबा बताएं ना अगर किसी सूद खाने वाले को कि भाईजान सूद नहीं खाना, सूद हराम है, सूद अल्लाह के साथ जंग है, अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, लेकिन अगर वो खा रहा है उसके ज़हन के ऊपर बात असर नहीं करती। क्यों? बचपन के अंदर किसी ने बताया ही नहीं हलाल क्या है, हराम क्या है। किसी का हक खाना कितना बड़ा गुनाह है, आप जितना मर्जी लोगों को बताएं, लेकिन बहनों का हक, बेटियों का हक लोग नहीं देते। वजह क्या है? बचपन के अंदर किसी ने बताया ही नहीं। आज अपनी इन औलादों को हलाल हराम की तमीज़ सिखलाएंगे, किसी इदारे के अंदर भेजेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तब जाकर ये आगे चलकर इन्हें कुछ समझ वगैरह आएगी। अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमाए और आपकी सारी काविशों को कबूल फरमाए। अब ये कुछ इनामात बच्चों के अंदर तकसीम होंगे। ये जो बुजुर्ग हजरात हैं अगर थोड़ी तकलीफ़ करें, इधर आ जाएं, बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी। आज लो बुजुर्ग, आज लो, आओ जी, आओ आओ, शमरेज पाला आ रहा हूँ, आओ तुसी भी आओ, जरूर आ रहा हो।